जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं चाहते थे कि किशोर कुमार इस गीत को गाएं और खड़ा हो गया था हंगामा। यही गीत बाद में चार्ट बस्टर गीत बना। किस गीत का किस्सा है दोस्तों? क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं चाहते थे कि ये गीत किशोर कुमार साहब गाएं? कैसे ये गीत चार्ट बस्टर बना? आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये जिसकी फिल्म का गाना था वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म के गीत का ये किस्सा है। इस फिल्म से पहले जो ये डायरेक्टर फिल्में बना रहे थे उनकी फिल्में हिट तो हो रही थी, मगर कुछ लोगों का कहना था, उनके आसपास के लोगों का कहना था, यार आप जितनी हिट फिल्में बनाते हो उसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है, मगर आपकी फिल्में हिट तो होती हैं मगर वो संगीत प्रधान फिल्में नहीं होती, उनका संगीत हिट नहीं होता। तो उन्होंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने भी सोचा वो एक ऐसी म्यूज़िकल फिल्म बनाएंगे, ऐसी म्यूज़िकल फिल्म बनाएंगे कि जो म्यूज़िकली हिट फिल्म उनकी कहलाए। तो 79 में उन्होंने चैलेंज लिया और एक फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। जब इस फिल्म पर वो काम कर रहे थे, इसकी स्टार कास्ट कंप्लीट हो गई, स्टोरी कंप्लीट हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो बारी आई संगीत की। तो सबने उनको सलाह दी। उस दौर में R.D. बर्मन का बड़ा नाम था संगीत की दुनिया में। R.D. बर्मन बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस दौर में, उनका सिक्का चल रहा था। तो सबने उनको कहा, देखो तुम्हारी फिल्म जो है ये संगीत प्रधान फिल्म है, इसमें आप एक काम करो, R.D. बर्मन को म्यूज़िक डायरेक्टर लो। मगर ये जो डायरेक्टर थे इनकी पसंद R.D. बर्मन नहीं थे। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते थे। इन्होंने सबके विरोध को सहा, सबका कहना सुनते गए, मगर की इन्होंने अपने मन की। R.D. बर्मन को छोड़ करके इन्होंने संगीतकार लिया अपनी इस फिल्म के लिए, जो संगीत प्रधान फिल्म थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत की। एक से एक नायाब गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए बनाए। कुल 6 गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए बनाए, सबके सब नायाब, और एक म्यूज़िकल थीम थी इस फिल्म की। तो खैर साहब, सारे गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए बना दिए और इस फिल्म में आवाज़ें दी थी किशोर कुमार साहब, और रफ़ी साहब ने भी इसमें एक बहुत खूबसूरत गीत गाया था। अधिकतर गीत इसमें किशोर कुमार साहब ने गाए थे। तो खैर साहब, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में कुछ गीत रिकॉर्ड हो गए। तो इस फिल्म का एक गीत ऐसा बना जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी, जो लक्ष्मीकांत जी थे, उनको लगा ये उनके मूड का गाना है। तो लक्ष्मीकांत ने उस गीत को अपनी आवाज़ ही में रिकॉर्ड कर दिया। और जब इस गीत को लक्ष्मीकांत ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया, सबको ये गीत बहुत पसंद आया। यार लक्ष्मीकांत जी ने कैसा गा दिया, कमाल का गा दिया। सब लक्ष्मीकांत की तारीफ़ कर रहे थे कि गज़ब का आपने गाया है। लक्ष्मीकांत जी भी खुश थे कि उनका ये गीत गाया हुआ फिल्म के अंदर आएगा। और लक्ष्मीकांत जी अपनी कई उन्होंने कंपोजिशन को लक्ष्मीकांत जी ने गाया भी है। तो खैर साहब, ये फाइनल था कि लक्ष्मीकांत अपनी आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड कर चुके हैं और यही गीत फिल्म के अंदर जाएगा। मगर इस फिल्म के डायरेक्टर शुरू में तो तैयार हो गए। लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ जब उन्होंने इस गीत के अंदर सुनी, उनको भी पसंद आया। नहीं यार, ये लक्ष्मीकांत जी वाला स्टाइल है और ये गीत खूब धूम धड़ाका मचाएगा, अच्छा चलेगा। वो भी तैयार थे शुरू में लक्ष्मीकांत जी के लिए कि लक्ष्मीकांत जी ने ये गीत अच्छा गाया है। मगर जब ये गीत वगैरह सब रिकॉर्ड हो गया, फाइनल हो गया कि लक्ष्मीकांत की आवाज़ में गीत फिल्म में जाना तय, पिक्चराइजेशन और लक्ष्मीकांत की आवाज़ में तय, तो कुछ लोगों ने इस डायरेक्टर को सलाह दी कि देखो, आप ये अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहे हो जो संगीत प्रधान है, तो क्यों ना यार सारे गीत इसको इस्टेब्लिश सिंगर ही से गवाओ। क्यों इसमें लक्ष्मीकांत जी का रिस्क आप ले रहे हो? तो सिंगर है नहीं, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, आप इस गीत को किशोर कुमार साहब से गवाओ। अब डायरेक्टर थोड़ा सख्ते में आ गए, थोड़ा परेशान हो गए। उनको भी लगने लगा नहीं यार, उनकी ये फिल्म संगीत प्रधान फिल्म है और इसमें सारे गाने अच्छे बने, तो क्यों वो लक्ष्मीकांत जी का रिस्क लें इस फिल्म के अंदर। वो अच्छे संगीतकार भले ही है, मगर गायक तो इसमें कोई इस्टेब्लिश ही रहेगा। तो फिर ये जो डायरेक्टर थे इन्होंने भी सोचा इस गीत को किशोर कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करना ही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपने दिल की बात ये लक्ष्मीकांत जी को बताई। लक्ष्मीकांत जी को बड़ा बुरा लगा, यार मैंने अपनी आवाज़ में एक गीत रिकॉर्ड किया है, सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, गीत अच्छा बन पड़ा है, क्यों किशोर कुमार इस गीत को फिर दोबारा गाएंगे। लक्ष्मीकांत जी अड़ गए, नहीं ये गीत उनकी आवाज़ ही में रहेगा। और इस तरीके से फिर एक हंगामा खड़ा हो गया। मगर हुआ क्या दोस्तों, लक्ष्मीकांत जी को जब मनाया भी गया कि नहीं इसको किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड होने दो, तो जब किशोर कुमार साहब की डेट आती थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी
इस गीत की रिकॉर्डिंग को कैंसिल कर दिया करते थे और ये लगभग 4 बार हुआ, सब झल्ला गए, एक तरीके से हंगामा खड़ा हो गया। अब हो तो हो क्या, इस गीत का लक्ष्मीकांत रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहते थे किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को। फाइनली प्यारेलाल जी ने लक्ष्मीकांत को समझाया, देखो यार ये जो डायरेक्टर हैं ये मानेंगे नहीं कि ये गीत तुम्हारी आवाज़ में रहे, हम तो वैसे भी संगीतकार हैं यार, इस गीत को किशोर कुमार साहब से ही गवाओ। किसी तरीके से फिर लक्ष्मीकांत जी को समझाया गया। फाइनली ये गीत रिकॉर्ड हुआ किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ही। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था, ये फिल्म कौन सी थी और ये डायरेक्टर कौन थे? ये गीत था मेरी उम्र के नौजवानों ओम शांति ओम। मेरी उम्र के नौजवानों। फिल्म थी कर्ज जो 1980 में आई थी और डायरेक्टर थे सुभाष घई साहब। सुभाष घई साहब की इससे पहले, कर्ज से पहले कालीचरण और विश्वनाथ जैसी फिल्में हिट रही, मगर ये म्यूजिकली हिट फिल्में नहीं थी। तो कई जो उनके करीबी लोग थे उन्होंने कहा सुभाष घई को, यार तुम फिल्में तो अच्छी बना रहे हो, कालीचरण भी अच्छी बनाई, विश्वनाथ भी अच्छी बनाई, मगर यार ये संगीत प्रधान फिल्में नहीं है, तुम्हारे फिल्म का संगीत उतना हिट नहीं होता, तुम कोई ऐसी फिल्म बनाओ यार जो संगीत प्रधान हो। तब सुभाष घई ने कर्ज फिल्म प्लान की और फिर सबने सलाह दी थी इस फिल्म का संगीत का जिम्मा आप R.D. बर्मन को दो, मगर सुभाष घई गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ। सुभाष घई का मानना था कि जो उनकी फिल्म है उसमें अच्छा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही दे सकते हैं और वो इस बात के लिए ही आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा। कर्ज का जिम्मा संगीत का उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कर्ज के जो गीत बनाए हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एक से एक नायाब गीत कर्ज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिए। पैसा ये पैसा, मेरी उम्र के नौजवानों, दर्दे दिल दर्दे जिगर, रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था इसके अंदर, कमाल है हम फ़कीरों को पता सबके दिल का हाल है। सारे इस फिल्म के गीत सुपर डुपर हिट थे। मैं 16 बरस की तो 17 बरस का एक डुएट ये भी था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कर्ज के गीतों में जान फूंक दी थी। कर्ज के 2 जो गीत थे चार्ट बस्टर रहे, एक यही ओम शांति ओम और दूसरा गीत दर्दे दिल दर्दे जिगर। ये हालांकि गज़ल थी लेकिन इसको वेस्टर्नाइज तरीके से कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, इसका म्यूजिक का ट्रीटमेंट भी वैसे ही रखा। और इसका एक और जो नायाब गीत था, एक हसीना थी एक दीवाना था, इसमें तो कमाल ही कर दिया। एक पूरी स्टोरी को एक गीत में ढालना ये सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया। कई शेड्स आपको इस गीत के अंदर मिलेंगे। किस तरीके से इस गीत की धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई, अलग अलग तरीके के अंतरे आते हैं इस गीत में, म्यूज़िक अलग अलग तरीके का आता है और कमाल का उन्होंने ये गीत बनाया। एक हसीना थी एक दीवाना था। लेकिन कर्ज के 2 गीत चार्ट बस्टर रहे, ओम शांति ओम और दर्दे दिल दर्दे जिगर, और इन्हीं 2 गीतों को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो ऐसा किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म में। लक्ष्मीकांत जी नहीं चाहते थे ओम शांति ओम किशोर कुमार साहब गाएं, उनकी आवाज़ में ही ये गीत रखा जाए, वो ऐसा चाहते थे, मगर बाद में सुभाष घई का मानना था यार उनकी ये संगीत प्रधान फिल्म है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते लक्ष्मीकांत जी के साथ, और इस तरह सुभाष घई के कहने में इस गीत के अंदर आए किशोर कुमार साहब और यही गीत चार्ट बस्टर भी रहा। बाद में तो दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ट्यूनिंग ऐसी हुई सुभाष घई के साथ, सुभाष घई की ट्यूनिंग ऐसी हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ कि इन जोड़ी ने फिर कमाल का संगीत दिया। सुभाष घई की फिल्मों में जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देते थे उसका लेवल अलग ही होता था। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।